ये मैंने आईएएस से फिर आगे कोई एग्ज़ाम इंडिया में नहीं है, वो मिल गया। अब हर माँ बाप का भी एक सपना होता है कि मतलब अब बिटिया है तो उसकी शादी भी करनी है, तो क्या घर वालों की पसंद से या अपने अभी जो दीक्षा को तनख्वाह मिलती होगी उससे ज़्यादा कुछ मिलेगी? तो जो आईएएस की तनख्वाह होगी, मैं पीछे की तनख्वाह की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आईएएस वाली जो तनख्वाह फर्स्ट सैलरी जो मिलेगी, क्या करेंगे दीक्षा? आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार की बेटियों ने इस बार पूरे देश को गौरवान्वित किया है। कारण ये है कि यूपीएससी में करीब करीब 20 से ज़्यादा जो बच्चे और बच्चियां हैं वो बिहार से हैं और पूरे देश में इस बार बिहार का डंका बज रहा है। हमारे साथ यूपीएससी क्वालिफाई किया है दीक्षा राय ने। हम इन्हीं से जानेंगे कितना घंटा पढ़ती थी, क्या क्या इनके सब्जेक्ट थे यूपीएससी में, सब कुछ जानेंगे। दीक्षा जी, पहले तो स्वागत है। थैंक यू। सेकेंड अटेम्प्ट, जब पहला अटेम्प्ट आपसे नहीं निकला तो स्ट्रेटजी क्या कुछ चेंज किया था उसमें? सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा जैसे प्रीलिम्स हो गया था और मेंस मेरा 35 मार्क्स के मार्जिन से रह गया था। तो मुझको समझ में आया कि कहाँ वर्क करना है। जैसे मेरा ऑप्शनल में मार्क्स कम थे तो ऑप्शनल में हम फोकस किए नेक्स्ट अटेम्प्ट में, जो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट रहा इस साल का। और इस साल बाय गॉड्स ग्रेस अच्छे मार्क्स आए हैं ऑप्शनल में भी और बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी इम्प्रूवमेंट है। तो वही मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मेंस का इम्प्रूवमेंट। तो मेन में फिर कोई विशेष रणनीति बनाई, फिर कितने घंटे पढ़ाई शुरू की? घंटों के हिसाब से हम नहीं पढ़ते थे। मेरे गोल्स रहते थे कि जो मेरे स्पेसिफिक टारगेट्स डे के, इस स्पेसिफिक दिन के या फिर वीक के, मंथ के, वो पूरे होते चले। और लेकिन औसतन 7-8 घंटे रहते थे। एग्ज़ाम के समय थोड़ा ज़्यादा बढ़ भी जाते थे, लेकिन मेरा टारगेट बेस्ड ही स्टडी रहता था। विषय कौन सा था आपको? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। तो उसमें कोई विशेष किताबें, विशेष उसके लिए तैयारी कुछ किया था? जो किताबें स्टैंडर्ड बुक्स अनुदीप दुरीशेट्टी सर का ब्लॉग है, उनमें जो मेंशन थी मैंने वही फॉलो किया है, क्योंकि मैंने उसके लिए कोचिंग नहीं ली थी। तो मैंने सिर्फ उनका ब्लॉग फॉलो किया था और सारे सोर्सेस उनके फॉलो किए थे। उसके साथ साथ टॉपर्स के नोट्स जो हैं वहाँ से वैल्यू एडिशन मिल जाते हैं, तो मैंने बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स रेफ़र किए थे। तो शिक्षा दीक्षा आपकी सब वहाँ से हुई, अंडाल से हुई। एक छोटा सा शहर है, रेलवे का शहर है एक तरह से। क्लास 12 आपने वहाँ से किया। उसके बाद फिर कुछ शहर में क्या दिल्ली की तरफ गई या पटना की तैयारी किया, किस तरीके से? नहीं, हम घर पे रह कर के ही तैयारी की। बक्सर से ही? नहीं, हावड़ा। मेरे फादर की पोस्टिंग 2020 में हावड़ा में हो गई थी। उसके पहले हम लोग अंडाल में रहते थे। मेरी ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुआ और उसके बाद से हम घर से ही प्रिपेयर किए सेल्फ स्टडी से। तो हावड़ा को भी एक तरह से दीक्षा जी आप ये नहीं कह सकती कि आईएएस के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा वो एक माकूल शहर हो, तो क्या फिर जो स्टडी आप करती थी, जो बुक्स मटेरियल्स, क्योंकि पश्चिम बंगाल को आईएएस के लिए नहीं जाना जाता है, जहाँ तक मैं भी वहीं का बॉर्न एंड बॉटअप हूँ, तो कैसे पूरा मेंटेन करती थी? बुक्स कहाँ से चाहिए, नोट्स कहाँ से मंगाने, ये तो सब कुछ आपको दिल्ली की तरफ या पटना की तरफ भागना पड़ता होगा? नहीं, ऑनलाइन ये जो रिवोल्यूशन आया 2016-17 में, उसके बाद से फिर वो दिल्ली का फासला ब्रिज हो गया है। तो घर पर रह कर के ही टेलीग्राम ग्रुप्स, यूट्यूब, उसके थ्रू मुझको सोर्सेज पता लग जाते थे और हम ऑनलाइन ही बुक्स मंगवा लेते थे। तो ऑनलाइन में किस वेबसाइट का आपने बहुत ज़्यादा उपयोग किया जिससे आपको टोटल स्टडी मटेरियल मिल रहा है? स्टडी मटेरियल तो जैसे दिल्ली के मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, आप एक कॉल करेंगे और वो भेज देते हैं। और रही बात वेबसाइट्स की, तो IIS बाबा की वेबसाइट बहुत हेल्पफुल रही। साथ साथ इनसाइट्स ऑन इंडिया की वेबसाइट भी बहुत हेल्पफुल है इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मैंने इन जैसी वेबसाइट्स को भी फॉलो किया था। सोशल मीडिया कहा था कि सोशल मीडिया आज के हर व्यक्ति के जीवन में है, बिना सोशल मीडिया का कोई चलता ही नहीं है। तो इस आईएएस का एग्ज़ाम निकालने के लिए सोशल मीडिया से जुड़ी रहीं या उससे दूर हो गई थी? नहीं, 2019 में जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो हम सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिए थे। इनफैक्ट जब मेरा बीपीएससी का रिज़ल्ट आया तब मुझको ज़रूरत पड़ी व्हाट्सएप ऑन करने का, तब हम व्हाट्सएप अकाउंट फिर से बनाए। मैंने व्हाट्सएप भी बंद कर दिया था? हाँ जी, बंद था। सिर्फ टेलीग्राम यूज़ करते थे क्योंकि उसके थ्रू मटीरियल्स वगैरह और ग्रुप्स वगैरह से जुड़े हुए थे, तो उसकी ज़रूरत पड़ती थी। नहीं तो उसके अलावा कोई सोशल मीडिया अकाउंट में हम नहीं थे। पहली बार कब सोचा था आपने कि यूपीएससी निकालना है किसी भी सूरत में? क्योंकि ये जैसा मैंने आपको बताया कि अंडाल से पढ़ के हावड़ा जाना, मतलब एक दिमाग में होगा ना कि यूपीएससी ही निकालना है।
स्कूल में एक वेग आइडिया था, उतनी क्लैरिटी नहीं थी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में या फिर एग्ज़ाम क्या अपेक्षा करता है एक एस्पिरेंट से, लेकिन एक वेग आइडिया था कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है और मुझको देना चाहिए। लेकिन क्लैरिटी आई मुझको लगता है ग्रेजुएशन के दौरान, खास करके लास्ट ईयर में। तो उस वक्त मतलब मेरा कॉन्शियस डिसीजन। ग्रेजुएशन आपने हावड़ा से किया? नहीं, विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन। तो उसके थर्ड ईयर में मुझको ऐसा लगा कि नहीं, यही करियर पाथ है जो जिस पे मुझको चलना है और मुझको यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखना है। तो यूपीएससी तो आपने दिया ही, इस बीच आप जो है बीपीएससी भी दी थी क्या? जी जी जी। तो बीपीएस आज जो आप जिस पद पे हैं वो बीपीएससी आपने निकाल लिया था। जी जी। तो एक नौकरी तो अच्छी खासी बीपीएससी मिली थी, रिटायरमेंट के समय तक आईएएस की कैटेगरी भी मिल जाती है आपको। मेरा चयन बीपीएससी के थ्रू राजस्व अधिकारी के पद पे हुआ है और अभी मैं रोहतास में कार्यरत हूँ। लेकिन मेरा सपना यूपीएससी था। मैंने साथ साथ बहुत और भी बहुत सारे स्टेट्स के एग्ज़ाम दिए, यूपीपीसीएस भी दिया था, मैंने इंटरव्यू तक गई थी, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ था। और बीपीएससी भी साथ साथ मैंने दिया था। 2020 का ही ये एग्ज़ाम था जिसका रिज़ल्ट 2022 में आया था। सोशल मीडिया से दूर रहीं, फिल्मों से भी दूर रहीं? हाँ, फिल्मों से भी दूर रहीं। बिल्कुल। तो दीक्षा ने सबसे अंतिम पिक्चर कौन देखी थी? मुझको याद करना होगा क्योंकि ये रीसेंट जो मूवीज़, मुझको लगता है 2019 के बाद रीसेंट गाने मूवीज़ फॉलो करना ही छोड़ दिए। मतलब कुछ नहीं, सोशल मीडिया मूवी कुछ नहीं? रिज़ल्ट आने के बाद फिर थोड़ा एंजॉय किए, सोशल मीडिया ऑन भी किए क्योंकि फिर सर्विस में आने के बाद ज़रूरत पड़ती है व्हाट्सएप की। लेकिन उसके बीच तक जो वो समय था उसमें मतलब ये 4-5 दिन पहले जो रिजल्ट आया है उस समय तक आप एकदम ये थी ना, सर्विस में आ गई थी तो खोल दिया? नहीं, बीपीएससी का जब रिज़ल्ट आया था तो उस वक्त मुझको ज़रूरत पड़ी थी व्हाट्सएप ऑन करने की। अभी तक हम फेसबुक पर नहीं हैं, लेकिन व्हाट्सएप ऑन करना पड़ा था, ज़रूरत पड़ी थी। आपने यूपीएससी निकाला, इसमें प्रोत्साहित आपको क्या परिवार का पूरा सपोर्ट मिला, या फिर आपने जब रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में ज्वाइन कर लिया तो घर वाले कि नहीं भाई बेटी है, अब बस हो गया है, चलो आगे की तैयारी जो करते हैं, जो हमारे खास करके ईस्टर्न यूपी बिहार में जो होता है, क्या कुछ ऐसा भी सामना करना? मेरे घर में बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं किया जाता है और मेरे मम्मी पापा, मेरे दोनों भाई मुझको बहुत प्रोत्साहित किए। इनफैक्ट एग्ज़ाम के हर स्टेज में उन लोगों का अनपैरेलल्ड सपोर्ट था और उन्हीं के, क्योंकि हम खुद से घर पे अकेले तैयारी कर रहे थे, फ्रेंड सर्कल था ही नहीं शुरुआत में, अभी तो कुछ हुए हैं। तो मेरे फ्रेंड सर्कल मेरे पेरेंट्स ही थे और वही मुझको मोटिवेट करते थे जब थोड़ा रिज़ल्ट नहीं हो पाता था, थोड़ा डाउन फील करते थे, तो वही मुझको प्रोत्साहित करते थे। और मेरे मतलब पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ मेरी फैमिली है। पहला अटैम्प्ट में जब आप नहीं आई थी तो उस समय कुछ हताशा तो हुई होगी, कुछ मानसिक तनाव भी आया होगा, तो उस समय कैसे आपने अपने आप को कंट्रोल किया? एक हताशा तो आती है क्योंकि मेंस आप 9 पेपर लिखते हो और एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और उसके बाद यदि निराशा हाथ में लगता है तो फिर थोड़ा इंसान डिप्रेस मतलब ख़राब लगता है। लेकिन फिर मुझको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना था और मेरे पेरेंट्स फिर मुझको बहुत सपोर्ट दिए और फिर हम एग्ज़ाम मतलब रिज़ल्ट आने के 2-3 दिन बाद ही फिर हम स्टार्ट कर दिए थे पढ़ाई करना। जिस जगह पे आप आज पहुंच गई, जिस टेबल पे आप हैं, कैसा लग रहा है अब? कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है, एक संतुष्टि है, परिवार बहुत खुश है, माता पिता बहुत खुश हैं। एक चीज़ आकांक्षा और आती है कि जब आईएएस आईपीएस लोग बन जाते हैं परिवार में, तो जो रिश्तेदार होते हैं जो सालों साल बात नहीं किए होते हैं फ़ोन पे, वो भी बधाइयाँ देने लगते हैं, वो भी रिश्ते ये जोड़ने लगते हैं कि भाई मेरे घर की बेटी है, मेरे बिरादरी की अब बात आ गई है कि अरे मेरी बिरादरी वाली उसने निकाला है। तो इसको मैंने क्या आपके यहाँ भी कॉल आना शुरू हो गए होंगे कि अरे बहुत अच्छा कि मैंने जिससे आपको बरसों बात नहीं हुआ उसके भी कॉल आना शुरू हो गए? जी बिल्कुल, और ये बहुत खुशी की बात है, लोग याद कर रहे हैं और लोग बताते हैं कि वो बहुत प्रेरित हो रहे हैं, उनके बच्चे प्रेरित हो रहे हैं। तो इसको लेकर के बहुत खुशी है कि बहुत लोग मुझको याद कर रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। नहीं मतलब निकालने के बाद ही क्यों? ये एक ऐसा एग्ज़ाम है कि इंडिया में इसका अभी भी बहुत महत्वता खास करके बिहार और यूपी में माना जाता है। तो एग्ज़ाम निकालने के बाद लोग खुशी से फ़ोन कर रहे हैं कि हमारी बेटी, हमारे परिवार की बेटी, हमारे ख़ानदान की बेटी ऐसा कुछ कर दिखाई, क्योंकि हम किसी को बताए नहीं थे कि हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को एज अ शॉक मिला ये न्यूज़,
क्योंकि हम ये छुपा के रखे थे, क्योंकि अनड्यू प्रेशर बन जाता है। आप सभी को बता देते हैं कि आप यूपीएससी लिख रहे हैं, तो एक आप खुद को ही फिर प्रेशर देने लग जाते हैं, तो उससे बचने के लिए जी एक सर्विस में थी ही और फिर वो करने गई थी। अब आप ज्वाइन करेंगी, या मेरे ख्याल से जो हमें जहाँ तक पता चला कि आईएएस कैटेगरी आपको मिलेगी। नहीं 374th मेरा रैंक है। अच्छा। तो आईएएस और आईपीएस तो नहीं मिलेगा, लेकिन रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश रहेगी। तो अब जब आप फील्ड में जाएंगी, अभी तो जिस माने पोस्ट पे आप हैं बीपीएससी में, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं होगा, लेकिन कहा जाता है कि आईएएस के ऊपर बड़ा वर्क प्रेशर होता है जब फील्ड में लोग जाते हैं। वर्क प्रेशर तो रहता है, लेकिन यही इस जॉब का चार्म है कि बहुत डाइवर्सिटी है, आपको बहुत स्कोप मिलता है काम करने का, तो आई एम ओपन फॉर इट। दीक्षा जब ज्वाइन करके अपने किसी शहर में या किसी माने ज़िले में जाएंगी, तो पहला वर्क क्या उनके दिमाग में रहेगा, किसके लिए काम करेंगी वो? आज के डेट में प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, गरीबों की गुरबों की बात हो रही है, जीवन स्तर उठाने की बात हो रही है, तो सबसे पहले दीक्षा का क्या काम होगा यदि ज़िले में कहीं? मेरा जिस भी ज़िले में पोस्टिंग होगा, तो मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा कि उस ज़िले को समझे, उस ज़िले की क्या ज़रूरत है, क्योंकि बाकी प्रायोरिटीज़ हमारी भारत सरकार की हैं, जैसा आपने कहा महिला सशक्तिकरण या फिर हेल्थ एजुकेशन, लेकिन इसके अलावा हर जगह की अपने रीजनल प्रॉब्लम्स होते हैं और रीजनल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो उनको देख करके उनका एनालिसिस करके उस हिसाब से फिर मेरा आगे का कदम रहेगा। आज के डेट में ये देखा जा रहा है कि आईएएस अधिकारियों के ऊपर भी राजनीतिज्ञों का बड़ा प्रेशर रहता है, ये आप भी मानती होंगी। तो उस यदि ज़िले में आप जाएंगी, उस तरीके के प्रेशर पड़ेंगे, तो कैसे उससे निपटेंगी? ये तो पार्ट ऑफ द मतलब ये नेचर है इस जॉब का, और इसको हैंडल करना सर्विस में आकर के थोड़ा बहुत सीख भी रहे हैं, और मुझको लगता है ट्रेनिंग के बाद पूरी तरीके से सीख जाएंगे। यदि दीक्षा कहाँ बिहार में रहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, कौन से माने जो सिलेक्शन का आजकल ये है कि मैंने चॉइस क्या है दीक्षा का? फर्स्ट चॉइस तो हमने बिहार डाला है, लेकिन भारत में मुझको कहीं भी पोस्टिंग मिले मुझको बहुत खुशी होगी, और जहाँ भी पोस्टिंग मिले अपना पूरा 100% देने का मेरा प्रयास रहेगा। एक बड़ा जटिल सवाल जो आज मैंने एक और आईएएस से पूछा कि अब आपको जो पाना था आपको मिल गया, ये मैंने आईएएस से फिर आगे कोई एग्ज़ाम इंडिया में नहीं है, वो मिल गया। अब हर माँ बाप का भी एक सपना होता है कि मतलब अब बिटिया है तो उसकी शादी भी करनी है, तो क्या घर वालों की पसंद से या अपने इस कैरियर में देखा जाता है जैसा कि? नहीं, अभी तो शादी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। मेरा उम्र जब कभी सोचें तो? अभी सोचा ही नहीं उस बारे में, और ज़रूर पेरेंट्स की सहमति और पेरेंट्स का आशीर्वाद के साथ ही हम लाइफ में डिसीजंस लेते आए हैं, तो आगे भी वही रहेगा। आगे भी रहेगा। अब अभी जो दीक्षा को तनख्वाह मिलती होगी उससे ज़्यादा कुछ मिलेगी, तो जो आईएएस की तनख्वाह होगी, मैं पीछे की तनख्वाह की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आईएएस वाली जो तनख्वाह फर्स्ट सैलरी जो मिलेगी, क्या करेंगे दीक्षा? अभी तो सोची नहीं है, मिलेगी लेकिन तो कुछ तो प्लान तो कर लिया होगा। आई थिंक मम्मी पापा के लिए कुछ करेंगे, और उसके अलावा कोशिश रहेगी कि कुछ ज़रूरतमंदों के लिए भी कुछ करें। जितना आजकल भाई जितने लोगों से बात की, आजकल ये हो रहा है कि सब लोग की ज़रूरतमंदों के लिए कुछ करें, तो किस तरीके की ज़रूरतमंदों को आप कुछ करेंगे? जैसे मुझको जब हम प्रिपरेशन करते थे और एक बार हम दिल्ली गए थे, तो हम देखे थे कि मतलब ठंड में भी लोग बाहर बिना कंबल के रह रहे हैं, तो उस वक्त भी मेरे दिमाग में आया था कि मेरा जब हम एक बार सेटल हो जाएंगे तो एटलीस्ट एवरी विंटर कंबल बांटेंगे जिनको ज़रूरत है, क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं और समाज से हमें बहुत कुछ मिला है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज को कुछ दे भी, जितना हमारा बन पड़ता है। दीक्षा, कहा जाता है कि ये आईएएस की जो सर्विस होती है, सिविल सर्विस में के जो बच्चे जो आते हैं, वो ये भी एक तरीके की सेवा है, ये कंप्लीट रूप से ये सेवे का ही सर्विस है। तो आप जो सेवा देंगी, क्या हमेशा जिस ज़िले में रहें, जिस भी विभाग में रहें, क्या हमेशा ज़रूरतमंदों के लिए उपलब्ध रहेंगी आप, या फिर वही तेवर जो आजकल देखने को मिलते हैं वो आपके भी अंदर आएगा? मुझको लगता है कि बहुत चेंजेस आए हैं, और मुझको लगता है ज़्यादातर आजकल के ऑफिसर्स हमारे बहुत डाउन टू अर्थ है और पब्लिक से जुड़े हुए हैं, और मेरी भी कोशिश पूरी वही रहेगी
कि क्योंकि मैं यही सोच कर के सर्विस में आ रही हूँ कि मतलब मुझको डाउन टू अर्थ रहना है और हमेशा अप्रोचेबल रहना है कि मेरा जो जुरिस्डिक्शन है उसमें मुझसे जितना बन पड़ता है वो हम प्रोएक्टिवली करें। तो आपने सुना, ये थी दीक्षा राय जिन्होंने कहा कि हम अपने जुडिक्शन के अंदर जो भी इनसे होगा वो समाज सेवा से लेकर और इनके अधिकार क्षेत्र में जो होगा वो काम निश्चित तौर पर करेंगी, डाउन टू अर्थ होंगी। और देखा ये भी जा रहा है कि जो भी पिछले 10 सालों से मैं जो देख रहा हूँ कि पिछले 10 सालों से जो यूपीएससी बच्चे निकाल रहे हैं वो अपने कार्य के प्रति बड़ी समर्पित हैं। दीक्षा की ट्रेनिंग होगी और हमारे ख्याल से करीब 6 महीने के अंदर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। 6 महीने के अंदर सर्विस एलोकेशन में होगा। उसके बाद तो जब पोस्टिंग होके किसी ज़िले में जाएंगी अधिकारी बन के, पहले उस ज़िले को समझेंगी और फिर क्या ज़रूरतें हैं उस ज़िले की, उस हिसाब से अपना काम करेंगी। हमारे साथ दीक्षा की माताजी भी हैं और उनसे जानते हैं कि बिटिया की इस सफलता के पीछे, क्योंकि दीक्षा जो है उन्होंने बीपीएससी भी निकाला, आज के डेट में रेवेन्यू ऑफिसर हैं, उसके बाद फिर जो है यूपीएससी इन्होंने निकाल दिया है। उनकी माताजी को कितनी खुशी है? कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। कभी सोचा था आपने कि बिटिया इतनी आगे जाएगी? नहीं, क्या सोचा था? मतलब सोचा नहीं, हमको विश्वास नहीं था। विश्वास नहीं था? मैं क्यों विश्वास नहीं था? उसका पढ़ाई लिखाई जब देखती हूँ, उसका पढ़ाई तो बचपन से ही टॉप है, टॉप है। फिर भी विश्वास नहीं था? विश्वास हम अपना जो परिस्थिति में उससे विश्वास नहीं था। क्या कि निकाल लेगी? देखिए बिटियों की सफलता, देखिए इमोशनल हो रही है थोड़ी। ये कहती हैं कि विश्वास नहीं था हमें कि मेरी बिटिया ये जो मैंने भारत कहिए कि भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम निकाल देना, ये बड़े गर्व की बात होती है। तो कभी जब ये पढ़ती थी या जब बाहर जाती थी तो आप लोगों को चिंता रहता था कि भाई बाहर बेटी अकेली रह रही है? नहीं, इस सब से हम लोग एकदम ये हैं। विश्वास था बेटी पूरा विश्वास, अभी भी विश्वास है, आगे भी विश्वास है। हाँ, अभी पूरा हाँ, विश्वास है। अभी तक पूरा जब ठीक है तो आगे पूरा विश्वास है। अच्छा, आपको याद है बचपन में जब पढ़ती वगैरह होगी तो बदमाशी करती होगी तो पिटाई वगैरह आपने किया? ये बदमाशी नहीं करती थी, इसके भाई लोग करते थे। ये बदमाशी नहीं करती? एकदम नहीं? नहीं। डांट पापा से भी डांट नहीं पड़ी? पापा से तो पड़ता ही नहीं है। अच्छा, डांटते तो हम ही, पापा इसके नहीं डांटते। पापा नहीं डांटते? मतलब कभी डांट नहीं पड़ी? पढ़ने के लिए कभी कहा कि बैठो? पढ़ने के लिए तीनों बच्चे में किसी को नहीं डांटते हैं। कहना नहीं पड़ा बच्चों को पढ़ने? वो डांटते नहीं हैं, हम डांटेंगे, बोलेंगे नहीं, डांट के नहीं बच्चे को पढ़ाया जाता। टाइम से पढ़ने बैठ जाती थी? जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती नहीं, इसको पढ़ने के लिए तो बोलना ही नहीं है। बोलना नहीं पड़ता। अच्छा, अब जब ये पोस्टिंग होगी तो इसके साथ ही आप रहेंगी? अब तो मान लीजिए इसको बड़ा बंगला मिलेगा, नहीं, इसके नौकर चाकर मिलेंगे, इसके पापा भी हैं, छोटे भाई भी हैं, तो इसके साथ कैसे रहेंगे? दोनों जगह देखेंगे। दोनों जगह देखना होगा। मैंने हावड़ा भी देखना होगा। अभी भी कर रहे हैं, 4 महीना से है। इसके साथ 3 बार 4 बार अप डाउन कर लिए। ये विक्रमगंज रहती है, जाना आना करते रहते हैं। माँ ही होती है और जब सफलता कदम चूमती है तो सबसे ज़्यादा खुशी पेरेंट्स यानी माँ और पिता को होती है, जिस खुशी का इजहार जो है वो दीक्षा की माँ के चेहरे पे साफ तरीके से दिखाई पड़ रहा है। आशा है कि दीक्षा और भी आगे जाएंगी, क्योंकि तमाम अभी जिस उम्र में उन्होंने इस परीक्षा को पास की है वो बहुत आगे तक जाएंगी। और देखना हमारी भी नज़र रहेगी कि दीक्षा जो आज उन्होंने जो वादा किया है कैमरे के सामने, उस वादे को कितना निभा पाती हैं। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।